यस स्टूडेंट्स, अब हम वेक्टर स्पेस शुरू करेंगे। लेकिन वेक्टर स्पेस शुरू करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए ये कंपोजिशंस की। कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन हमारे पास टू टाइप की होती है, इंटरनल कंपोजिशन और बाइनरी कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? लेट ए बी ए सेट, एक सेट होना चाहिए जो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। मीन्स ए नॉट इक्वल्स टू 5, मीन्स ए में कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। देन मैपिंग एफ ए क्रॉस ए टू ए इज कॉल्ड इंटरनल कंपोजिशन ऑन इट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ए क्रॉस ए क्या होता है, ये हमारे पास क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। ए क्रॉस ए में एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं? एक्स वाई, सच दैट एक्स बिलोंग कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। मीन्स फर्स्ट एलिमेंट भी ए का, सेकंड एलिमेंट भी हमारा ए का। अगर हमारे पास ये ऐसी कंपोजिशन है तो इसका मतलब डोमेन हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी। तो दो एलिमेंट्स लेने हैं ए सेट के, उस पर कोई भी ऑपरेशन लगाना है। मीन्स जो हमारे पास गिवन होगा, प्लस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या जो स्टार हो सकता है। ठीक है, स्टार मीन्स जो क्वेश्चन में जैसा भी डिफाइन किया होगा। अगर दो एलिमेंट्स हमने ए के उठाए, उन पर वो ऑपरेशन लगाया जो हमें पूछा गया है, जब गिवन है, तो ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमारा आंसर आए वो ए का सेट का ही एक एलिमेंट हो। तो अगर ऐसी कंपोजिशन होती है तो उसको हम इंटरनल कंपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो डिनोट करने का तरीका हो गया, अगर स्टार कंपोजिशन दिए है तो स्टार ए क्रॉस ए टू ए, और अगर प्लस का और ऑपरेशन दिया है तो प्लस सच दैट ए क्रॉस ए टू ए। सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लिख सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये मैपिंग दी है आर क्रॉस आर टू आर। मीन्स आर क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर के हमने दो एलिमेंट्स उठाए, एक्स उठाया और वाई उठाया, उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, एक्स इंटू वाई। तो हमें पता है कि दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक रियल नंबर आएगा। तो जो आंसर आया वो भी एक रियल नंबर आया। आर के दो एलिमेंट्स उठाए, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो आर का ही एक एलिमेंट आ गया। तो ये हमारे पास क्या होगी? इंटरनल कंपोजिशन की एक एग्जाम्पल होगी। नाउ नेक्स्ट, एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक नॉन एम्प्टी सेट, सिमिलरली जैसे पहले था। अब एक नई चीज़ क्या आ गई यहाँ पर? फील्ड। एफ बी ए फील्ड। आपको पता होना चाहिए फील्ड क्या होता है। हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि फील्ड एक वो सेट होता है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़, अगर वो सेट वो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है तो वो क्या हो जाता है, उसको हम फील्ड बोलने लग जाते हैं। जैसे ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिर उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड कर दी तो वो रिंग बन जाता है। अगर रिंग की प्रॉपर्टीज़ में कुछ और प्रॉपर्टीज़ ऐड कर देंगे तो वो फील्ड बन जाएगा। अगर कोई सेट फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती है तो उसको हम फील्ड बोल देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर एक क्या होना चाहिए? एक तो सेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए? फील्ड होना चाहिए। ठीक है जी। अब हम हमारे पास अगर ऐसी मैपिंग होती है, एफ ए क्रॉस एफ टू ए, एफ ए क्रॉस एफ, सॉरी, एफ ए क्रॉस एफ टू ए। इसका मतलब क्या है कि हमने मैपिंग ऑपरेशन लगाते वक्त एक एलिमेंट हमने ए का लेना है और एक एलिमेंट हमने एफ का लेना है। उन दोनों पर जो भी ऑपरेशन हमने पूछा है, मान लेते हैं प्लस का दिया है, तो उन दोनों का हमने प्लस किया तो आंसर जो आए को वो ए का ही एक एलिमेंट आया। दो हमारी क्या ये होगी? एक्सटर्नल कंपोजिशन होगी। एग्जाम्पल, हमारे पास एक ए सेट है, बी ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस ओवर रियल। मीन्स ये एक ऐसी मैट्रिक्स होगी, ए बी सी डी, कुछ ऐसी मैट्रिक्स होगी। यहाँ पर एन क्रॉस एन के लिए है तो मैंने 2x2 के लिख लेती हूँ, और ए बी सी डी ये सारे क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। ठीक है जी। तो एफ क्या है? एस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, मीन्स एफ इक्वल्स टू आर है, रियल नंबर्स का सेट ही है। देन हमारे पास एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या है? ए क्रॉस एफ टू ए, मीन्स एक एलिमेंट हमने ए का लिया, मीन्स हमने पी ले लिया,
पी एक मैट्रिक्स ली जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। एक एलिमेंट हमने एफ का ले लिया, मीन्स कोई रियल नंबर ले लिया। अब हमें पता है कि ये जो मेरे रियल नंबर्स थे, अब इनके साथ मान लेते हैं हमें टू क्या है मेरे पास एक रियल नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है जी। एक मैट्रिक्स के साथ में एक रियल नंबर मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या है मेरे पास, ये भी तो एक रियल नंबर आएगा, ठीक है जी। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या हमारी किसको बिलोंग करती हैं, ए को। मीन्स एक एलिमेंट हमने ए का लिया, एक एलिमेंट हमने ए का लिया, एक एलिमेंट हमने एफ का लिया, ठीक है। उन दोनों पर जो ऑपरेशन हमने बोला था लगाया तो आंसर हमारे पास ए का ही एलिमेंट आ गया। तो हमने इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंपोजिशन। थैंक्स, कमेंट, like and share.